राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको एक वीडियो आत्म मंथन चैनल में दे चुकी हूँ, दूसरी मैं आपको आत्म मंथन 2 में देने वाली हूँ। उसके अंदर आप ये चीज़ देख लेना, सॉरी आत्म मंथन 1 में देने वाली हूँ। उसके अंदर आपने ये चीज़ देख लेनी है कि मैं आपको बता रही हूँ माँ सरस्वती के बारे में। 26 जनवरी को मैंने बताया है कि जो लोग इस चैनल में मेरे से जुड़े हैं वो भी ये समझ लें कि 26 तारीख को जो है बसंत पंचमी है। तो यहाँ पर क्या क्या करना है, उसके अंदर पूजा किस तरह से करनी है, वो मैंने सब उसमें समझा दिया। क्या करना, अब यहाँ समझ लेते हैं माँ सरस्वती का हमारी लाइफ के अंदर रोल क्या है। देखो, सबसे पहले क्या है, माँ को ज्ञान की देवी ही क्यों कहा गया, वो क्या ज्ञान दे रही हैं हमें। सबसे पहले तो आप उनको देखो कि उनके पास जो हंस है वो आपको मतलब बिल्कुल सोबर होना, समझदार होना, शांत होना, सफ़ेद कपड़े, सफ़ेद हंस, यही क्यों है। तो वो प्योरिटी दिखाता है, प्योरिटी एकदम। अब इसी तरह से तो बच्चे भी हैं, प्योर होते हैं एकदम। उनको हम लोग स्कूल भेजते हैं पढ़ने के लिए, पाठशाला भेजते हैं पढ़ने के लिए, डालते हैं ज्ञान सीखने के लिए, उनको डालते हैं, उनको भेजते हैं। अब कितनी बार आपने ये देखा होगा कि क्या कभी राजाओं के बच्चे ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं गए, वो तो खुद जाते थे वहाँ पे, गुरु के यहाँ पर रहते थे, रुकते थे और ज्ञान अर्जित करते थे। ये जो एक समय होता है जिस समय में हमें सिर्फ ज्ञान ही अर्जित करना होता है, वो वहाँ पर हमें ज्ञान ही अर्जित करना चाहिए। लेकिन आजकल क्योंकि बच्चे, कुछ माहौल चेंज हो गया, आजकल इंटरनेट बहुत है, नेट बहुत है, इसका फ़ायदा भी है और उसके नुकसान भी हैं, यानी कि उपयोग और दुरुपयोग दोनों ही हैं। तो आजकल बच्चे किताब पकड़ के तो राजी नहीं, सब कुछ इंटरनेट से सीखना चाहते हैं। तो कोई बात नहीं, जैसा समय चल रहा होता है वैसे चलना पड़ता है। लेकिन हमें अपने बच्चों को ये ज़रूर बताना है कि देखो, ये देवी हैं, विद्या की देवी हैं, इनकी स्मरण करने से हमें जो है वाक सिद्धि प्राप्त होती है। वाक सिद्धि अर्थात जो आप बोल रहे हैं उसके अंदर पकड़, वाणी में जो है पकड़ जो है वो मिलती है, और आप कितना सच्चा और कितना अच्छा बोल पाते हो वो यही पता चलता है। अब एक लाइव एग्जाम्पल है, ठीक है। आपने रामायण में देखा होगा, सबने तपस्या की। अब कुंभकर्ण ने जब तपस्या की तो वहाँ उन्होंने बोला कि भाई मुझे भी ये वरदान चाहिए। रावण ने वरदान मांगा, अब कुंभकर्ण की बारी आई तो ब्रह्मा जी ने माँ सरस्वती को कहा कि आप एक काम करो, इसकी वाणी पे बैठ जाओ, इसकी वाणी पे बैठ जाओ, और उसके बाद इस ये अगर होगा वहाँ तो सारे चीज़ों का सर्वनाश कर देगा, यानी कि सारा युद्ध जो है बिल्कुल 1 मिनट में ख़त्म हो जाएगा और राम जी की जो है जीत वो इम्पॉसिबल हो जाएगी। खैर, उनकी जीत इम्पॉसिबल कभी हो नहीं सकती थी हनुमान जी के होने पे। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि आप अपने हिस्से का कार्य करो, ठीक है। उन्होंने कहा जाकर इनके वाणी में, जो मुख में जो है आप बैठ जाओ। अब जैसे ही बैठे तो अब मांगने, हाँ वत्स मांगो, आपको क्या चाहिए। तो वहाँ कुंभकर्ण बोलता, जी मैं 6 महीने खाता रहूं और 6 महीने सोता रहूं। अब उसकी जो बुद्धि है वो भ्रमित हो गई, उसने क्या चीज बोली। अब हमें भी जीवन के अंदर हर रोज ऐसा समय आता है जब माँ सरस्वती हमारी वाणी पे बैठ जाती है। तो हमें कभी अपने लिए भी नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए। अपने लिए भी आप नेगेटिव बोलोगे तो आपके रिजल्ट्स जो हैं वो वैसे ही होने लग जाते हैं। तो ये वो समय आप जान नहीं पाओगे कि माँ सरस्वती कौन से समय पे आपके बैठी है। अब हर आदमी कैसे जान पाएगा उस चीज के लिए। तो आपके लिए यही कहा जाता है, एक कहावत है, बुजुर्ग ऐसे बोलते थे कि 32 दांतों में से कब क्या निकल जाए और पूर्ण हो जाए, तो सोच समझ के बात को जो है करो। तो यहाँ क्या होता है, माँ सरस्वती जो है आपको बुद्धि परिपक्व बनाती है, आपको समझ जो है वो देती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि उनके नाम क्या हैं, उनको किस नामों से बुलाया जाता है, उनके लिए क्या क्या। अब मैं आपको ये चीज बता देती हूँ, ठीक है। वो विद्या व ज्ञान की देवी हैं और सदोगुनी है। विद्या, संगीत, बुद्धि, इनके ऊपर जो है उनकी पकड़ है। देव पुराण में उनके नाम सावित्री, गायत्री, सती, लक्ष्मी, अंबिका नामों से उनको संबोधन दिया गया। प्राचीन ग्रंथों में उनका नाम वाग देवी, वाणी, शारदा, भारती, वीणा पाणी, विद्याधरी और सर्व मंगला नामों से उनको अलंकृत किया गया है। संगीत शास्त्र की भी अधिष्ठात्री देवी हैं माँ। ताल, स्वर, लय, राग, रागनी आदि, यह इन सब का प्रादुर्भाव इन्हीं से ही हुआ है। 7 स्वरों द्वारा स्मरण किया जाता है इनका नाम, इसलिए ये स्वरात्मिका भी कहलाती हैं। सप्त विद्या स्वरों का ज्ञान प्रदान करने के कारण इनका नाम सरस्वती है, ठीक है। अब आप समझे कि उनका नाम
क्यों सरस्वती रखा गया? इतनी चीजें, इतने गुण उनके अंदर हैं कि वो ब्रह्मा विष्णु और महेश द्वारा भी जो है वो पूजी जाती हैं, पूजित हैं। हंस के ऊपर बैठने से नीर शीर विवेक जो है हंस समझा देता है कि आपको क्या करना है। ठीक है, इस माघ माह का जो शुक्ल पक्ष है ये विशेष है, इसमें माँ सरस्वती का पूजन जो है बड़ा विशेष है। इस मौके को हाथ से मत जाने देना और इसको जरूर करना। ठीक है, वो तो किसी के मुख से भी जो है अच्छे शब्द निकलवा सकती हैं, अच्छी बातें निकलवा सकती हैं। आप सोचो कितना फर्क पड़ेगा अगर आप अच्छा बोलोगे, अच्छा कहोगे और अच्छी बातें करोगे, तो कितना अंतर आपके जीवन में आएगा। यही वाणी जो है कटु हो, बुरी हो या किसी तरह से आप गलत बोल रहे हो, तो वो कितना जो है इंसान को अंदर से ही परेशान कर जाती है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि माँ का क्या जो है हम पर अफेक्ट रहेगा, किस तरह से रहेगा। ठीक है, निर्वाण मंत्र का जाप कर लेना और उसके बाद अष्टोत्तरी नामावली का भी आपने जो है जाप कर लेना। अब बच्चों को आपने क्या सिखाना? वद वद वाग वाग्नि स्वाहा। ठीक है, ये जो मंत्र है आपने बच्चों को जो है बुलवाना है, रेगुलरली भी बुलवाओगे। आज से स्टार्ट कर दो, विद्यारंभ आज से कर दो। जिस बच्चे को भी सिखाना है, किसी बच्चे के जिह्वा पे शहद रखना है, यानी कि पहली बार आपने उनकी वाणी को जो है प्योर करने के लिए, ये हमारे संस्कार हैं कि जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो उसकी वाणी को जो है सोने की सिलाई से या रिंग फिंगर से या सोने की अंगूठी से ले करके उसको जो है शहद के अंदर डिप करके उसको लिखा जाता है कि वाणी जो है अच्छी हो। इसको करने का क्या कारण है? उसके बाद परिवार में जो भी अच्छा लगता है, उसको जो बेस्ट आपको लगता है कि हाँ फैसले भी अच्छे करवाता है, ये अच्छी तरह से सब चीज़ों को मैनेज करता है, इसके अंदर बहुत गुण है, तो उसका जो है हाथ लेके लगवा के उसको करवाया जाता है। उसको कहते हैं गुड़ती देना। ठीक है, ये भी शब्द जो है बोलचाल की भाषा में यूज़ किया जाता है। हाँ, इतना भी है कि बाद में बातें भी बड़ी सुननी पड़ती हैं। अगर उसमें कोई अवगुण हो तो वो भी, हाँ तेरी बुआ ने गुड़ती दी थी ना, तेरे मामा ने गुड़ती दी थी ना, तो ये चीज़ें सुननी भी पड़ती हैं बाद में। वो हंसी मजाक की बातें तो बहुत अलग होती हैं, लेकिन जो एक्चुअली उस चीज़ का मर्म है, वो जो मेन उस चीज़ के जो चीज़ है कि किस कारण से किया जाता है, वो मैंने आपको समझाई। तो यहाँ पर भी जिन भी बच्चों के लिए आज का दिन बहुत शुभ है। ठीक है, इस दिन जो है आप उनकी वाक सिद्धि के लिए एम जो है उनकी जिह्वा पर लिख सकते हो, ओम भी लिख सकते हो। ठीक है, इतना लिखो, माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेके उनके यहाँ चरनामत बनाओ और वो चरनामत जो है बच्चे को टच करवाओ जीवा पे। बाकी जो बड़े बच्चे हैं उनको तिलक भी करो और उसके बाद उनको पीने को भी वो चरनामत आप जो है दे सकते हो। ठीक है, यहाँ चरनामृत का भी बड़ा महत्व है, फिर किसी दिन बताऊंगी। अब लंबी होती जाती है वीडियो, अगर एक एक शब्द चुन के मैं आपको एक एक चीज समझाती रहूं। ठीक है ना, जितना हो सकता है आपको कोशिश करती हूँ समझाने की। आपने दूसरे चैनल पे जो वीडियो है उसको भी देख लेना, आपको पता चलेगा किस तरह से आपने पूजन करना है, क्या नहीं करना, वो आपको मालूम पड़ जाएगा। अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त। अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊंगी, तब तक के लिए नमस्कार।